अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद जारी। कलअदम तंजीम के मजीद कारकुनों को रिहा कर दिया गया। हुकूमत और कलअदम TLP के मुआहदे पर अमल दरामद कराने वाली कमेटी के कन्वेनर अली मोहम्मद खान का कहना है कि हम कलअदम TLP को कौमी धारे में खुश आमदीद कहेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम की तकलीफ का तदारुक इमरान खान की पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके संदौती में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 23 अफराद जाँ बहक जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। कोरोना वायरस से 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,477 हो गई। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होने का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 4 कंपनियां नस्ला टावर गिराने के लिए मैदान में आ गईं। मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब महंगाई, माशी तबाही, बेरोजगारी के जिम्मेदार हैं। आपका इस्तीफा ही सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। पाकिस्तानी रेसर सलमा खान की बेकाबू गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुलजिम जाहिर जाफिर अदालत में बेकाबू हो गया। बाहर ले जाने के हुक्म पर इंस्पेक्टर को गिरबान से पकड़ लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन,
अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 03377777700। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। हुकूमत और कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद जारी है और कलअदम तंजीम के मजीद कारकुनों को रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल से कलअदम TLP के मजीद 82 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। दूसरी जानब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज साद रिजवी की नजरबंदी के मामले की समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानब से साद रिजवी के नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लिए जाने का इम्कान है। हुकूमत और कलअदम TLP के मुआहदे पर अमल दरामद करने वाली कमेटी के कन्वीनर अली मोहम्मद खान का कहना है कि हम कलअदम TLP को कौमी धारे में खुश आमदीद कहेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मौजूदा मुआहदा एक आर्जी हल है। 7 से 10 दिन में मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में साद रिजवी की रिहाई समेत दीगर तफसीलात सामने आ जाएंगी। अली मोहम्मद खान का कहना था कि वज़ीर आज़म मौजूदा मुआहदे की तमाम तफसीलात से बाखबर है। उन्होंने कहा कि भारत से कलअदम जमात की फंडिंग की कोई सबूत नहीं देखे, जबकि फ्रांसीसी सफीर की बेदखली पर पार्लियामेंट जो फैसला करेगी कलअदम TLP इसे कबूल करेगी और हम कलअदम TLP को कौमी धारे में खुश आमदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा ने अपने वकील काजी मुबीन की तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू अपील दायर की, जिसमें कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया। अपील में बताया गया कि रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला हकायक से मुताबिकत नहीं रखता। रिटर्निंग अफसर ने तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक ANA 133 से न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। जमशेद चीमा ने अपील में दावा किया कि तजवीज़ कुनंदा बिलाल हुसैन का ताल्लुक इसी यूनियन कौंसल से है। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने निशानदही की कि तजवीज़ कुनंदा का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, तमाम दस्तावेजात NA 133 से है, इसलिए रिटर्निंग अफसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान अपील पर समाअत करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलाके संधहोती में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 23 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके संधहोती में अंदोहनाक हादसा पेश आया, जिसमें मुतअद्दिद कीमती जानों का ज़िया हुआ। पुलिस राय के मुताबिक मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। दिलखराश हादसे में 23 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में से मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ट्रैफिक हादसे में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने जख्मियों को जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक हादसे में जानी नुकसान का सुनकर दिल दुखी हुआ।
कोरोना वायरस से 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,477 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,74,578 हो गई। एनसीओसी के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 561 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,40,582, सिंध में 4,70,690, खैबर पख्तूनख्वा में 1,78,204, बलोचिस्तान में 33,274, गिलगित बिल्तिस्तान में 10,391, इस्लामाबाद में 1,06,990, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,487 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत कम होने का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी बरकरार रहा। इंटरबैंक तबादला मार्केट में आज डॉलर की कदर गुज़श्ता बंदिश से 75 पैसे कम हुई। आज कारोबार बंद होने पर एक अमरीकी डॉलर की इंटरबैंक में कदर 170 रुपए 54 पैसे रही। 2 रोज में डॉलर इंटरबैंक में 1 रुपया 11 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन सतह 175 रुपए 24 पैसे से डॉलर महज 6 रोज में 4 रुपए 73 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 70 पैसे कम होकर 171.50 रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 4 कंपनियां नस्ला टावर गिराने के लिए मैदान में आ गईं। जराये के मुताबिक नस्ला टावर को गिराने के लिए 4 में से सिर्फ एक कंपनी ने धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करने की पेशकश की है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी कंपनी की जानिब से की गई है। कराची के हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ने गैर मुल्की कंपनियों के इश्तराक से नस्ला टावर को गिराने पर आमादगी ज़ाहिर की है। ज़राए के मुताबिक 3 देगर निजी कंपनियों ने मशीनों और अफरादी कुव्वत की मदद से इमारत गिराने के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। इन कंपनियों में ANI एक्सपर्ट, डेंजरस बिल्डिंग्स नाज़माबाद, AA डेमोलेशन सेंटर फैसला टाउन लाहौर और मीर इंटरप्राइजर नामी कंपनी ने ईमेल के जरिए शहरी इंतजामिया को डेमोलेशन की ऑफर की। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब महंगाई, मौशी तबाही, बेरोजगारी के जिम्मेदार आप हैं। आपका इस्तीफा ही सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है जो अवामी मुश्किलात में कमी और आसानियां पैदा करेगा। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि महंगाई, मौशी तबाही, बेरोजगारी के जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जिनकी पहली और आखिरी तरजीह झूठ, धोखाधड़ी और अवाम की जिंदगी को अजाब बनाना है। बेहतर है कि कौम से खिताब करके झूठ में और इजाफा ना करें। इससे पहले वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि अवाम की तकलीफ का तदारुक इमरान खान की पहली तरजीह है। वजीर आज़म अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वजीर आज़म कौम से खिताब में मुल्की तारीख के बड़े अवामी पैकेज का ऐलान करेंगे। ये पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए संगे मील साबित होगा। पाकिस्तानी रेसर सलमा खान की बेकाबू गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल दिया। रेसर सलमा खान की गाड़ी के नीचे आने वाले 2 नौजवान में से एक नौजवान जा बहक, जबकि दूसरे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे में जा बहक जख्मी होने वाले नौजवान आपस में भाई हैं, जिनके वालिद की मुद्दत में थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक गाड़ी एक नामालूम खातून चला रही थी और हादसा इस्लामाबाद के इलाके OPF कॉलेज की तरफ पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी में सवार खातून जाए हादसा से फरार हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुलजिम ज़ाहिर जाफर अदालत में बेकाबू हो गया। बाहर ले जाने के हुक्म पर इंस्पेक्टर को गिरबान से पकड़ लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत के दौरान मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर मुसलसल गलत इस्तेमाल करता रहा। मरकजी मुलजिम का कहना था कि पर्दे के पीछे क्या है, मैं और मेरी फैमिली इंतजार कर रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम ड्रामे कर रहा है, इसको ले जाएं। बाहर निकलने के हुक्म पर मुलजिम ने इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा कयानी को गिरबान से पकड़ लिया। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं फुलबाद से, जहां HR नहर 283 आर के करीब खातून की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को रेस्क्यू करके तहसील हेडक्वार्टर फुलबाद शिफ्ट कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं निसार कंबो से। जी बिल्कुल, भावन नगर की तहसील फोड़ाबाज के करीब 283 HR नहर हाकड़ा से डेड बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त कनीज के नाम से हुई, जो कि कल शाम से घर से लापता थी, के फोड़ाबाज की रहायशी थी। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को रेस्क्यू करके तहसील हेडक्वार्टर फोड़ाबाज शिफ्ट कर दिया है। निसार कंबो, N न्यूज, डिस्ट्रिक्ट भावन नगर। खबर शामिल करते हैं रहीम खान से, जहां सादकाबाद गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का इनेकाद प्रिंसिपल मैडम साजिदा शरीफ की निगरानी में हुआ। बच्चों में इख्तिलाफ राय एहतराम और जमहूरी रवैयों के फरोग देने के लिए गवर्नमेंट MC गर्ल्स कॉलेज सादकाबाद में तुलबा इलेक्शन का इनेकाद किया गया। तुलबा ने अपनी अपनी जमातों के लिए मॉनिटर्स का इंतखाब किया। स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन का मकासद स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियों की बहाली, इनके मुस्तकिल इनेकाद, तलबात की सरगर्म शिरकत को यकीनी बनाना, तलबात को फैसला साजी, इंतजामी मामलात पर दस्तरस, गुफ्तशनीद पर अबूर और साथी तलबा से मुशावरत जैसे अमूर से रोशनास कराना है।
सादकाबाद से आपको आगाह करें, जहां सरदार रईस शबीर अहमद चाहजड़ मरहूम की रस्म कुलखानी मौजा डेरा शम्स बस्ती कुम चांचड़ा में अदा कर दी गई थी, जिसमें हर मकतब फिक्र, वकला, सहाफ़ियों, कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात और चाचड़ बिरादरी के चीफ सरदार डॉक्टर गुलाम अब्बास और पप्पू खान ने शिरकत की। उन्होंने मरहूम के बड़े बेटे से इजहार ताज़ियत की और दस्तार बंदी की और मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। भवाना से आपको आगाह करें, जहां थाना लंगराना की हदूद चक नंबर 156 साहमल में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर नामालूम चोर जिम्मेदार लक्ष्य अली की 2 लाख मालियती गाय ले उड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। बाना थाना लंगराना के हदूद चक नंबर 156 सामल में चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर नामालूम चोर जमींदार लश्कर अली की 2 लाख मालियत की गाय ले उड़े। इतला मिलने पर इंचार्ज चौकी मंगवाना कलीमुल्लाह हरल अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे और गाय की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद गाय कमाद की फसल से बरामद कर ली, जबकि चोर मौके से फरार हो गए। इस हवाले से गाय के मालिक लश्कर अली और एले गांव ने कलीमुल्लाह हरल बर वक्त कार्रवाई करने पर शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से कलीमुल्लाह हरल एएसआई का कहना है कि वाक़े से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है और मुलव्विस मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, बवाना। खानपुर से आपको आगाह करें, जहां खानपुर पुलिस का अनोखा कारनामा, मुल्ज़मान से साज़बाज़ करके 3 साल से दुबई में मुकीम शहरी को चंद रोज कबल वाक़े में मुलव्विस करार देते हुए मुकदमे में नामजद, जबकि मलिका अराजी इसके शोहर अजीज़ अकारा पर मुकदमा दर्ज कर दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट रोड की रिहायशी खातून सैमा परवीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इल्जाम अलीहान मेरी 1 एकड़ अराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। मुल्ज़मान ने चंद रोज कबल मेरे शोहर गुलाम फरीद पर अपनी ही अराजी पर जाने की रंजिश पर बेहमाना तशद्दुद किया था, जिससे मेरा शोहर जब जख्मी हुआ तो रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर मुंतकिल किया। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा है कि अवाम के ताउन से कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन बनाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के कोरोना के खिलाफ इकदामात से वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, ताहम ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने DC ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल के इजलास की सदारत करते हुए कहा। इजलास में मेडिकल सुपरिटेंडेंट मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर कमरुज़्ज़मान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शकील इकबाल भट्ट, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आतिफ अली वड़ाइच, DO बिल्डिंग करार शाह, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन बराए पोलियो API राफिया नहीं समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हेल्थ काउंसिल के बजट से कोविड रेड कैंपेन में काम करने वाले वर्कर्स की ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लिए फंड्स की फरहमी और दीगर तिब्बी सहूलतों की फरहमी और कारकर्दगी के हवाले से अमूर ज़ेर बहस आए। और खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के खिलाफ वर्जी पर महकमा माहौलियात का मेगा एक्शन। जिला मुल्तान में आलूदगी फैलाने वाले 56 भट्टाजात को सील कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलेमान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के खिलाफ वर्जी पर मेगा ऑपरेशन किया गया, जिसमें ज़िला मुल्तान के माहौलियाती इदारे ने 56 भट्टों को सील कर दिया और उन 56 भट्टों में से 28 लाख भट्टों पर 28 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया भट्टों पर। और माहौलियाती एक्ट के तहत मुल्तान में जी 10 FIRs दर्ज कर ली गई हैं, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ज़फ़र इकबाल ने कहा कि हम किसी भी भट्टे को इजाज़त नहीं देंगे कि वो माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा करे, और हम इस पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से मनो-अन काम जारी रखे हुए हैं और हम इस पर बहुत सख्ती से अमल कर रहे हैं। आज जनूबी पंजाब में एक नया दौर शुरू हो रहा है स्कूल्स के अंदर, जिसमें लड़के तलबा और तालिबात वो अपना जनरल सेक्रेटरी चुनेंगे और उनसे ये अपने मसाइलों का हल डायरेक्टली प्रिंसिपल, असातिज़ा और CO तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि तालीम जो है वो एक कौम के अंदर शऊर पैदा करती है, और शऊर जो है वो हमारे स्टूडेंट्स ही हमें तालीम के ज़रिए दिलवा सकते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज होने वाले इलेक्शंस के अंदर लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी ये बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब का ये इनिशिएटिव है। आज साउथ पंजाब के 11 अजला में ये इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है। इसका मकसद ये है कि हमने बच्चों के अंदर तालीमी सलाहियतों को उजागर करना है, हमने बच्चों के अंदर एक लीडरशिप पैदा करनी है, बज़्म अदब के प्रोग्राम्स को हमने रिवाइव करना है, इन बच्चों के अंदर लिखने पढ़ने की आदत को उजागर करना है, और साथ ही
ये बच्चे इनके अगर कोई तालीमी मसाइल हैं, कोई बच्चा झिझक से जैसे उस्ताद को नहीं बता सकता अपने को या प्रिंसिपल साहब को नहीं पहुंचा सकता, तो वो अपने इस नुमाइंदगान के ज़रिए ये जो स्कूल कौंसल्स के उन्होंने मुंतखब अपने प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या नायब सदर होंगे, उनके ज़रिए वो प्रिंसिपल साहब तक अपने तालीमी मसाइल के हवाले से अपनी बात पहुंचा सकें। मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मुल्तान हूँ और मेरा नाम डॉक्टर शमीम अख्तर सियाल है। और आज हम यहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों में, और स्टूडेंट काउंसिल का इंतखाब हो रहा है। और स्टूडेंट काउंसिल का इंतखाब आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे 21st सेंचुरी के जो कोर स्किल हैं वो 6 हैं कि बच्चे को आपने क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बनाना है, उसे क्रिटिकल थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, और उसको कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन सिखानी है, सिटीजनशिप पैदा करनी है उसमें, और उसको डिजिटल लिटरेसी देनी है, और उसमें स्टूडेंट लीडरशिप डेवलप करनी है। और यही 6 कोर स्किल जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम आया है उसके अंदर भी इन्हीं 6 कोर स्किल को ही जगह दी गई है। और आज ये जो हमारी एक्टिविटी है स्टूडेंट काउंसिल, ये हमारी स्टूडेंट सिटीजनशिप और स्टूडेंट लीडरशिप की जो है एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि हम स्टूडेंट काउंसिल बना के और इनको एक रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं तमाम बच्चों को कि वो अपने तमाम करिकुलर्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसके तमाम अच्छी चीज़ें हाईलाइट करेंगे, और जहां उन्हें कोई कमी बेशी या कोताही नज़र आती है तो वो भी अपने टीचर से, अपनी इंतज़ामिया से उसको डिस्कस करेंगे ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। आज 3 नवंबर का दिन है और आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज हमारे तालिब इल्मों के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। और आज की ये हेल्दी एक्टिविटी जो है हमारे अदारों के लिए बहुत बेहतरी लाएगी कि बच्चों के अंदर एक वो कॉन्फिडेंस और ख़ुशी मुझे नज़र आ रही है जो कि पढ़ते पढ़ते शायद कहीं खो गई थी। और आज बच्चे बहुत खुश हैं कि वो ख़ुद से लीडर मुंतखब कर रहे हैं, अपने सदर, अपने जनरल सेक्रेटरी, अपने नायब सदर, कि ये उनके लिए काम करेंगे उनके अदारे में, और उनके जो मसले मसाइल भी हैं उनको भी हल करवाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बच्चे बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में जो तालिब इल्मों के लिए तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो गैर नसाबी सरगर्मियां हैं उन पे फोकस हो रहा है। और हमारे सेक्रेटरी साउथ पंजाब डॉक्टर एहतशाम साहब और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के हमारे CO शमशेर अहमद ख़ान साहब ने जितने अच्छे तरीके से इसको मैनेज कराया है, और हम पूरी टीम उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह इसके बहुत बेहतर नताइज इन फ्यूचर मिलेंगे। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए NNews HD।